तो बड़ी खबर एक बार फिर से, क्योंकि आज है बहुत महत्वपूर्ण दिन। आज से संसद के बजट सत्र का आगाज होने वाला है। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगे महामहिम। नए संसद भवन के लोकसभा कक्ष में ये संयुक्त मीटिंग होगी, अभिभाषण उनका होगा। और ऐसे में अब सबकी निगाहें कल पर टिकी हुई हैं, जब देश का बजट आने वाला है। हर वर्ग की उम्मीदें हैं, लेकिन कुल मिलाकर के किसको राहत मिलेगी? क्या कोई बड़ी घोषणा संभव है? इस वक्त यही सवाल है और इसी पर हम चर्चा करते हैं कि किस तरीके से ये जो बजट होगा उससे अलग अलग वर्गों की राय है, उम्मीद है। और इसी पर चर्चा के लिए खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मुकेश मोहन गुप्ता, आप अध्यक्ष चैम्बर MSME से आते हैं। बहुत स्वागत है मुकेश जी आपका। और मैं आपसे समझना चाहूँगी कि बजट से MSME की क्या उम्मीद? देखिए, वैसे तो जब की सरकार आई है तब से मैं समझता हूँ कि जितनी भी स्कीम्स हैं जो सरकार लेकर आई है सभी शायद MSME से रिलेटेड हैं। पर खास तौर से दो स्कीम का पिछले बजट में मैं अगर जिक्र करना चाहूँ तो एक तो उन्होंने कहा कि जो कोलेटरल फ्री लोन है उसको 2 करोड़ से बढ़ाकर 5 करोड़ कर दिया गया था पिछली बार। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। और दूसरा, इनकम टैक्स एक्ट में एक सेक्शन लाया गया था जो 1 अप्रैल 2024 से जो शुरू होने वाला असेसमेंट ईयर है उससे लागू होगा कि अगर आपने किसी भी माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस का पेमेंट समय से नहीं किया तो भैया जो भी खर्चा है, चाहे वो परचेज का हो या कोई सर्विस का हो, वो आपकी इनकम में ऐड कर दिया जाएगा। तो यानी हम ऐसे समझें कि अगर 1 करोड़ का मैंने सामान खरीद लिया किसी माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस से और उसका पेमेंट 45 डेज में नहीं किया तो वो मेरी इनकम में जुड़ जाएगा। तो अगर 10 लाख का प्रॉफिट है तो प्रॉफिट हो जाएगा 1 करोड़ 10 लाख और सरकार लेगी टैक्स 1 करोड़ 10 लाख पर। तो ये दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं बजट से। लेकिन MSMEs को दिल मांगे मोर, हमेशा और भी उम्मीदें रहती हैं। तो एक तो इस बार शायद हमको लगता है कि जो स्टार्टअप के लिए सरकार ने कहा है कि भाई 10 साल में से 3 साल के लिए आपको टैक्स एग्जेम्पशन मिल सकती है जो स्टार्टअप हैं। इसी तरह से MSMEs भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं। सबसे लार्जेस्ट सेक्टर है ये जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है। उसके लिए ये हमारी मांग है कि जिस तरह से स्टार्टअप को ये 10 साल में से 3 साल का टैक्स एग्जेम्पशन मिलता है इसी तरह MSMEs को भी मिले। एक और डिमांड है कि भाई जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है और इसे एक बैकबोन के तौर पर भी देखा जाता है। मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि कई बार हम ऐसा देखते हैं कि ग्रामीण इलाकों में जो महिलाएं हैं वो जो MSME जो स्टार्टअप्स करती हैं, कई मर्तबा देखते हैं कि संसाधनों की कमी होती है। तो क्या मांग करके चले कि इस बार उन महिलाओं के लिए जो खुद से कुछ इनिशिएट कर रही हैं कुछ अहम घोषणा हो सकती है क्या? जी बिल्कुल, क्योंकि हमने 26 जनवरी को भी देखा कि नारी शक्ति का जो प्रदर्शन है वो कितना एकदम बिल्कुल मंत्रमुग्ध था, कर देने वाला था। और नारी शक्ति को दिखा भी दिया है सरकार ने। तो इसी तरह से जो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं उसके लिए कुछ स्कीम्स तो हैं, जैसे स्टार्टअप इंडिया है जहां सरकार कहती है कि 1 करोड़ तक का लोन हम देंगे आपको। लेकिन अभी भी जो वुमेन एंटरप्रेन्योर का जो रेशो है हमारी टोटल एंटरप्राइजेज में, टोटल MSMEs में, वो बहुत कम है। तो ये एक काफी डिमांड है वुमेन एंटरप्रेन्योर की, खास तौर से कि उनके लिए कुछ और नई स्कीम लाई जाए उनको सशक्तिकरण करने का। और मैं आपको यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा कि खाली सरकार के करने से कुछ नहीं होगा, हम सबको भी मिलकर काम करना होगा। तो चैम्बर ऑफ इंडियन माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस की एक बहुत ही मैं महत्वाकांक्षी योजना के बारे में आपको यहाँ जरूर आपके दर्शकों को बताना चाहूंगा कि अवेयरनेस की जो प्रॉब्लम है वो सबसे बड़ी है। स्कीम है लेकिन जब तक वो जन जन तक नहीं पहुंचेगी, जो हमारी नारी शक्ति है उन तक नहीं पहुंचेगी, जो और छोटे मंझले एंटरप्राइजेज हैं उन तक नहीं पहुंचेगी। तो अब हमने चैम्बर में एक MSME मित्र अपॉइंट करने शुरू कर दिए हैं। अभी हम 2 फरवरी को बजट के अगले दिन हम लगभग 3000 MSME मित्र बना रहे हैं जो जाएंगे डोर टू डोर, ये छोटे शहरों में, गाँव में, कस्बों में, उन MSMEs को जो स्कीम्स है भारत सरकार की उसको बताएंगे, जो बजट में भी अनाउंसमेंट होगा उनको बताएंगे। और ये सर्विस पूरी तरह से निःशुल्क रहेगी, यानी जहां पर वो जाएंगे नारी शक्ति को या जो भी और माइक्रो एंटरप्राइजेज हैं उनको जो स्कीम के बारे में बताएंगे और साथ में उनका उस स्कीम को दिलाने में मदद करेंगे। उससे उन MSME से एक भी पैसा नहीं लेंगे। मैं समझता हूँ ऐसे ही कुछ इनिशिएटिव लेने की जरूरत है कि स्कीम बहुत सारी है। मैं एक मिनट आपको सर रोक रही हूँ, लेकिन प्रमोद तिवारी कुछ कह रहे हैं, पहले एक बार उनको सुन लेते हैं। संवैधानिक ढांचा, फेडरल स्ट्रक्चर खत्म किया जा रहा है, जिससे निर्वाचित मुख्यमंत्रियों को प्रताड़ित किया जा रहा है, अपमानित किया जा रहा है, सरकारों को स्थिर किया जा रहा है। तो प्रमोद तिवारी कांग्रेस नेता को भी आप सुन रहे थे अपनी बात वो रखते हुए और सरकार पर हमलावर। लेकिन बहुत धन्यवाद मुकेश मोहन जी आपका। जैसा कि आपने कहा कि MSME सेक्टर को हर बार दिल मांगे मोर मिलता है, तो अब देखना होगा कि इस बार के बजट से MSME सेक्टर को कितना फायदा पहुंचता है। फिलहाल के लिए आपका बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने